एक सिंगल सेल से आज होमोसेपियंस तक आके पहुंचे हैं। एक सिंगल सेल से हमारा प्रजाति का नाम क्या है? होमोसेपियंस। सब समझ सकते हैं कितना साल लगा होगा इस जर्नी में। इस कितना साल लगा होगा सोच सकते हैं। हम सोच कर तो हमको घबराहट हो रहा है, भाई कितना साल लगा। हम पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहले हम देखेंगे यूनिवर्स और ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुआ है। उसके बाद हम फिर देखेंगे ब्रह्मांड के सृष्टि होने के बाद हमारे जो प्यारे सा अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम देखेंगे पृथ्वी में एक सिंगल सेल से कैसे होमोसेपियंस अर्थात हमारा जो प्रजाति है वो कैसे आए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में और आध्यात्मिक की भाषा में कॉन्शियसनेस, वो कैसे डेवलप हुआ, वो सारे के बारे में आज हम देखेंगे। पहले ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आता है। क्या है? पहले ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ। ब्रह्मांड की कैसे सृष्टि हुआ? अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, 13 बिलियन ईयर एगो। 13 बिलियन ईयर एगो, 1 बिलियन 100 करोड़ अर्थात 100 करोड़ होता है। 13 बिलियन ईयर एगो हमारा ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो कहता है कि बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के वजह से ब्रह्मांड धीरे धीरे करके फैलने लगा। जब ब्रह्मांड धीरे धीरे करके फैलने लगा तब क्या हुआ? किसी भी चीज का एक बड़ा सा कोलिजन होगा तब क्या होगा? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा? धीरे धीरे करके वो चीज फैलने लगेगा। सेम चीज ब्रह्मांड में एक बड़ा सा कोलिजन हुआ जिसके कारण वो क्या हुआ? फैलने लगा। उसके बाद हम देखते हैं फिर करोड़ों साल बीतते गया धीरे धीरे करके। जब करोड़ों साल बीतते गया ब्रह्मांड में क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन होने लगा, जिसको हम बोलते हैं कूल डाउन होने लगा, ठंडा होने लगा धीरे धीरे करके। जब धीरे धीरे करके ठंडा होने लगा तब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ। क्या फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सी, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। आपको आसपास उल्टा दिखता होगा, तो उल्टा क्या गया? क्या फॉर्मेशन क्या है? गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सी जो है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सी स्टार को लेके, डॉट्स को लेके, स्मोक, ये सारे मिलके स्टार, डॉट्स, ये स्मोक मिलके क्या बना है? गैलेक्सी बना। आप सब जानते होंगे हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में एक प्यारा सा प्लैनेट प्रेजेंट है, उसका नाम है अर्थ। ये अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो, लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारा पृथ्वी सृष्टि हुआ। जब ये पृथ्वी सृष्टि हुआ तब क्या हुआ? जब ये पृथ्वी सृष्टि हुआ तब हम देखते हैं ये पृथ्वी पूरा लाल लाल दिखता था। ये लाल लाल का मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था कि ये जला हुआ था, बड़ा सा कोलिजन जो हुआ था, टेम्परेचर हाई था, जिसके कारण ये लाल लाल दिख रहा था। इसके अंदर भी टेम्परेचर बहुत हाई था। धीरे धीरे करके कूल डाउन होने लगा। जब कूल डाउन होने लगा तब क्या है? एक गर्म पानी ब्रह्मांड में धीरे धीरे करके गर्म पानी गिरने लगे।
आज आप जो समंदर देख रहे हैं, जो समंदर है, वो समंदर में कहां से पानी आया? वो गर्म पानी गिरा, जो गड्ढा हुआ था कोलिजन के वजह से, जो गड्ढा हुआ था उसमें गर्म पानी सब गिरा। जब गर्म पानी गिरा तब हमको क्या देखने को मिला? जब गर्म पानी का स्रोत मिला, गड्ढा में गिरा, तब धीरे धीरे पानी का स्रोत मिल गया। जब पानी मिला है, समंदर में पानी मिल गया है, तब एक नेक्स्ट स्टेप हमको देखने को मिलता है और एक परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन क्या है? वो एक परिवर्तन है नॉन सेलुलर से सेलुलर का फॉर्मेशन होना। क्या है? नॉन सेलुलर से सेलुलर का फॉर्मेशन होता है, अर्थात नॉन सेल से सेल का फॉर्मेशन होता है। एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट जिनका नाम है ऑपरेन एंड हेल्डेन। वो क्या बोले? वो बोले कि पृथ्वी पे टेम्परेचर 800 डिग्री था। कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस था, 800 डिग्री सेल्सियस था। उसके साथ कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि मीथेन, H2O जो कि वेपर फॉर्म में है, CO2, मीथेन, H2O, CO2, H2, हाइड्रोजन, ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे। ये कौन दिए? ये ऑपरेन एंड हेल्डेन। ये बायोलॉजिकल टॉपिक ओनली नहीं है, ये बायोलॉजी है, फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअल है, हिस्ट्री है। आप लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उसके बाद गैलेक्सी बना, उसमें अर्थ बना, पानी गिरा, गड्ढे में पानी गिरने के बाद इन ऑर्गेनिक से क्या बना? ऑर्गेनिक बना। इसमें देखते हैं थ्योरी कौन देते हैं? ऑपरेन एंड हेल्डेन। उसके बाद फिर आते हैं दो साइंटिस्ट जो थ्योरी दिए थे ऑपरेन एंड हेल्डेन, उसको प्रूव करके दिखा देते हैं, जिनका नाम है मिलर एंड वुरे। मिलर एंड वुरे एक बड़ा सा सेटअप बनाते हैं, लैब के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप बनाते हैं, जिसके अंदर वो क्या लिए? मीथेन, और उसके साथ क्या लिए? CO2, H2 एंड H2O। ये सारे सामान को लेके वो क्या बनाए? वो ये बनाए ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बनाए? So NH3, CH4H2 and H2, इसको लेके वो क्या बनाया? ये बनाया अमीनो एसिड्स। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है मिलर एंड वुरे, वो क्या प्रूव किए? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, जिसका नाम है अमीनो एसिड बन रहा है। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम तक कुछ साइंटिस्ट एक्सटेंड किए। जब साइंटिस्ट एक्सटेंड किए, वो देखे इसमें पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए, और क्या है? अमीनो एसिड्स, ये सारे फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है ना, अभी रिसेंट 50-70 साल पहले ही किया गया था। उसमें प्रूफ मिला कि ये सच है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन हो रहा है। पहला थ्योरी ये प्रूव हो गया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है। जो इनऑर्गेनिक था जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, ये सारे मिलके एक सेल के अंदर आए, एक सेल के अंदर एंटर करके, जिसका हम बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटो मतलब फर्स्ट सिंगल सेल, जिसे हम कहते हैं प्रोटोबायोन्ट्स।
यहां पर ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट जो है नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो में फॉर्मेशन हुआ था। 3 बिलियन ईयर एगो में क्या फॉर्मेशन हुआ? नॉन सेलुलर फॉर्मेशन। 2 बिलियन ईयर एगो में क्या फॉर्मेशन हुआ? सेलुलर। फर्स्ट सिंगल सेल पूरे ब्रह्मांड में कब आया? पूरे ब्रह्मांड में 200 करोड़ साल पहले आए। आप सोच सकते हैं 200 करोड़ साल के बाद आज हम लोग आए। कितने साल बाद? 200 करोड़ साल लग गया होमो सेपियंस तक हमको डेवलप होने में। हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे कि हिंदुइज्म हो सकता है, दूसरे रिलीजन हो सकता है, उनमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन मिलेगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो कि हम कभी डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं। लेकिन हम किसको एक्सेप्ट करते हैं? बायोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसमें एविडेंस ज्यादा है। हो सकता है चेतना के स्तर, जिसे हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, जो कि हम डिस्कस करेंगे, चेतना के स्तर में हम स्पिरिचुअलिटी को साइंस से ज्यादा मानेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रूफ हमको मिलता है, जो कि आगे जाके हम बताएंगे आपको। सो आपको अंत तक देखना है। उसके बाद फर्स्ट सिंगल सेल कब आया? 2 बिलियन ईयर एगो आया। 200 करोड़ साल पहले फर्स्ट सिंगल सेल आया। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंगल सेल फर्स्ट, आप सबको पता होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमलिया। जो मोनेरा के क्लास में यूनिसेलुलर आते हैं, और मोनेरा जो होता है वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो फर्स्ट आए थे, हम देखते हैं फर्स्ट जो पानी के अंदर आए, सारा डेवलप में सारा परिवर्तन कहाँ हो रहा है? सारा परिवर्तन पानी के अंदर हो रहा है। सो पहले कौन आया? केमो हेटेरोट्रॉप्स। केमो हेटेरोट्रॉप्स। केमो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है पहले समझिए। केमो मतलब केमिकल एनर्जी, हेटेरोट्रॉप मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अर्थात पानी के जो कुछ एनर्जी होता है उसको ये उसके साथ गर्म पानी गिराता है, उसके अंदर केमिकल भी होगा। वो गर्म पानी एंड केमिकल को यूज करके फर्स्ट बैक्टीरिया है जिसका नाम है केमो हेटेरोट्रॉप्स, जो कि फिर डेवलप हुआ केमो ऑटोट्रॉप। केमो हेटेरोट्रॉप आया, उसके बाद आए केमो ऑटोट्रॉप, जो कि केमिकल को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना खुद बना पा रहे थे। उसके बाद फिर आए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया आए थे वो क्या था? वो ऑक्सीजन, अर्थात तब तक पूरे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं आया था। पहले केमो हेटेरोट्रॉप आया, उसके बाद केमो ऑटोट्रॉप आया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एन ऑक्सीजनिक आया। तब तक माहौल में ऑक्सीजन नहीं आया था। उसके बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप, उसके साथ ऑक्सीजन। अर्थात अब क्या हो गया? जैसे कि आपको पता है पेड़ से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, पानी ब्रेकडाउन होता है, पानी बना किससे है? H2O। H2O से क्या निकलता है? H2O से ऑक्सीजन निकलता है। जब ऑक्सीजन माहौल में जाता है तब क्या बनाता है? एटमॉस्फेयर बनाता है, जो कि आज आप देख रहे थे। सो उसी माहौल में क्या साइनोबैक्टीरिया ये प्रोवाइड किया ऑक्सीजन
साइन बैक्टीरिया, ऑक्सीजन बैक्टीरिया, वो क्या प्रोवाइड किया? एनवायरमेंट प्रोवाइड किया। क्यों? एक तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दूसरा चीज ऑक्सीजन निकल रहा है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट बनाया जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर बनाया। उसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का ये O&O2 ऑक्सीजन एटम है, ये मॉलिक्यूल है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आने की वजह से माहौल में और एक चीज आया जिसे हम कहते हैं O3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। O3 क्या होता है? O3 को हम कहते हैं ओजोन लेयर। आज का जो ओजोन लेयर हम देख रहे हैं किसके वजह से आया? आज का जो ओजोन लेयर आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, O3 आया। जब O3 का एंटर हुआ, माहौल में जो सनलाइट आ रहा था ऑर्गेनिज्म को हार्म करता, क्योंकि उसमें क्या है? एक तो यूवी रेडिएशन डायरेक्ट क्षति पहुंचाएगा। सो इसलिए ओजोन लेयर माहौल दे दिया। क्या हो गया? सेकेंड चीज, ओजोन लेयर बनने से माहौल में, अर्थ में ठंडा आया, ठंडा जिसे हम कहेंगे कूल कूल। सो अर्थ धीरे धीरे कूल होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके जब ऑक्सीजन आता है, फिर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है जिसे आप कहते हैं परिवर्तन होता है। तो क्या बनेगा? सिंगल सेल के बाद